वो हमारी सिटी में है, हमारे आसपास में है। ठीक है, अब देखो चेकअप करने के लिए क्या चीज चाहिए, चेयर एवरीवन चेक के साथ में चेकअप करने के पास में कुछ सामान जरूरी है। ठीक है, हथियार होना जरूरी है। देखो क्या क्या हथियार चाहिए खुशबू जी। पहला है ओमरॉन वाली मशीन। अगर नहीं है तो आज ही ऑर्डर दे दो। 100% बोलूंगा, नहीं है तो प्लीज आज ही ऑर्डर दे दो। ये वाली मशीन आ रही है आज की डेट में, मेरे पास में पुरानी मशीन है, मेरे पास में ये भी मशीन है। दो मशीन मेरे पास में ये है। इसके अलावा मेरे क्लब में है इससे बड़ी मशीन, मेरा फिजिकल क्लब चलता है, उसमें वो मेरी 8,500 की है, वो थोड़ा खींचने वाली आती है। ठीक है, इसके अलावा दो मेरी पुरानी मशीन है मेरे पास में। ठीक है, वो ओमरन वाली है, वो दोबारा नीचे है ना, तो एक तो घर पे रखी है और एक मेरे ऑफिस में यहाँ पे भी रखी है। देखा, एक घर पे भी है ऑफिस में भी है। अब सोचो मेरे दो दो, एक मशीन जगह तीन तीन चार चार मशीन रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, कई बार मुझे जाना पड़ता है बाहर तो मेरी गाड़ी में हो जाती है, और पीछे से कोई कस्टमर मेरे ऑफिस में आएगा तो उसको भी चेकअप करना पड़ेगा ना, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। मेरे घर में क्यों रखते हैं भाई, हमारा वजन हम खुद चेक करके देखते हैं बार बार, हम भाई कितने फिट होते होते जा रहे हैं, वजन बढ़ तो नहीं गया, मसल बढ़ी नहीं बढ़ी। ठीक है, आज मैं मेरा फोटो, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं आज के बताता हूँ ना, फिटनेस को जरूरी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अभी देखो ये बच्चा दिख रहा ना, ये कल अभी फर्स्ट आया था। ठीक है, इसको देखो नीरज को, दो दो नीरज बैठे ना एक जगह, ये दूसरा वाला नीरज इधर ऐसे कर नीरज, ऐसे कर सेकंड वाला नीरज। एक बार देखो इसको ना, एक बार अनम्यूट करके बोल, तेरी आवाज आएगी। मैं चलो इसको स्पॉट लाइट करता हूँ। ठीक है, इसको स्पॉट लाइट किया। ये क्या मेरे भाई साहब का बच्चा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ चल कोई बोले मत, कोई नहीं। गुड इवनिंग। अब ये बच्चा मेरे से 22 साल छोटा है। आज मैं इसके साथ में फोटो ले रहा था और मैं इसके बराबर का लग रहा था। बताओ, अभी फिटनेस की वजह से हुआ, मजाक नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली मेरा फोटो देख लेना, इसके साथ फोटो है मेरा आज। ये मेरे से 22 साल छोटा है, पर मेरी फिटनेस है तो मैं इससे एक आध साल ही बड़ा लग रहा हूँ। ठीक, कान्हा जी बता रहे फोटो, नीरज जी बता रहे, हाँ ठीक दिख रहा है, दिख रहा, देखो। चलो जी मास्टर जी, इससे स्किन भी मेरी ठीक है, देख लो फोटो के अंदर। और मैं इससे एक दो साल ज्यादा बड़ा नहीं ना, एक दो साल ही बड़ा लग रहा हूँ, सोचो। अब मैं हर्बल लैब में नहीं होता तो मैं 100% मेरी टाट यहाँ तक टकली हो जाती। देखो नॉर्मली होती है ना, मोटे बाल जाते हैं, कि मेरे दोस्तों को चले चुके हैं, मेरे जो साथ वाले लड़के हैं उनके बाल नहीं है अभी, बहुत सारे। ठीक, मजाक नहीं कर रहा, 100% चेहरे पे झुर्री पड़ती। ठीक है, सोचो तो ये हर्बल लैब किस क्या चीज दे रही है हमें। ठीक है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अच्छा लगता है ना, देखो मैं इसको बोला, मैं तेरी शादी तक भी तू तेरी शादी करेगा ना, तेरी शादी होगी 2 4 साल 5 साल में, जब भी मैं ऐसे ही दिखूंगा और भी बेटर दिखूंगा। मजाक नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा था आज। मैं इसे क्या बोल रहा था, दीप्ति जी जब तेरी शादी होगी ना, जब भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। सोचो ये किससे मिला, पैसे से ही कही जाता हमें इस कंपनी देती है। पैसा तो देती है, लास्ट में बताऊंगा वो कितना पैसा है इसके अंदर। लिख लिया आपने, क्या चाहिए, चेकअप मशीन चाहिए, लिखो फटाफट जल्दी लिखो ना, थोड़ा सा फास्ट। चेकअप मशीन चाहिए, लिखो ओमरॉन वाली मशीन, नहीं है तो आज ही ऑर्डर दे दो, मैं लिंक डाल दूंगा अभी ग्रुप के अंदर। ठीक है, सारे कोच ग्रुप में लिंक आ जाएगी। ओमरॉन वाली मशीन लिखो एच, ठीक है एच, HP F, HP F, फिर HP नहीं से HP BBB, और मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड फन, हॉलीवुड बॉलीवुड फन बोलते हैं इसको ना मशीन को, HBF, हॉलीवुड बॉलीवुड फन इस मशीन का नाम है। ठीक है, 214 नंबर की लेना, 226 भी आती है पर उसमें डेट ऑफ बर्थ लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 214 नंबर वाली लेना, HBF 214 मशीन का नाम है। ये आपको आज ही ऑर्डर करवा दो, अगर मशीन नहीं है, इस मशीन के बगैर आप अपने कस्टमर नहीं बना सकते। ठीक है, ये मशीन होगी। अब लिखो इसको, इसको ऑपरेट कैसे करना है ना, चलाने का तरीका लिखो। मेरे पे नहीं आया था 2 महीने स्टार्टिंग में, देख लो, चाहो तो फोटो ले लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें कुछ शाइन है। सबसे पहले जो शेड का शाइन है, शेड जान दो, शेड, शेड SET सेट। ठीक है, दीदी जी को हंसी आ रही है। ठीक है, कभी लड़की सेट की, ठीक है, ये लड़का सेट किया, वो वाला सेट। ठीक है, जल्दी पहले इसको सेट कर ला मशीन को। ठीक हो, तो कैसे करना है, सेट वाले बटन पे जाना, लिखो सेट वाले बटन पे लिख लो चाहो तो। सबसे पहले मशीन को ऑन करने के लिए सेट वाले बटन पे जाना है। ठीक है, प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना, थोड़ा दबाना है। उसके बाद में ये आपको जो है, फिर इस पे जाओ। ठीक है, इधर वाले पे जाओ। ठीक है, इस पे जाने के P- आ गया, ना P- आ रहा ना, दिख रहा हो P-, ये आते ही फिर सेट करो इसको वापस से। सेट कर लिया। ठीक है, वापस से सेट करना है। फिर आगे क्या आ रहा है, इसमें आ रही एज,
जब 30 साल है, मान लो किसी की एज कम है, 27, 26, 25, 24, 23, 22, तो उसको इसकी एज कर लो, ठीक है। किसी की एज ज्यादा है, 44, 45, 50 जो भी है, तो उसको ज्यादा कर लो। जैसे मान लो किसी की एज डाल दी मैंने 40 डाल दी, तो मैंने क्या किया 40 पे सेट कर दिया, सेट पे फिर 40 लगा के फिर सेट बटन दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस किया, अब ये दो लोगो आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा छोटे छोटे से चिन्नी चिन्नी से। अब इसमें से देखो जो ए वाला है, लिखो जो लोगो है दो, उसमें लिखो जो लोगों में से जो ऊपर से चौड़ा है, जैसे ये चौड़ा है, ऊपर से देख लो चिन्नी से लोगो होगा, नहीं दिखेगा, ऊपर से जो चौड़ा लोगो है वो किसका है, मेल वाला, लिखो ऊपर से चौड़ा लोगो किसका है, मेल वाला। यानी कि आप समझो, जो आदमी होता है, मैन होते हैं, उनका चेस्ट थोड़ा चौड़ा होता है, ये समझो, आदमी का चेस्ट चौड़ा होता है, तो यानी कि जो ऊपर से चौड़ा है वो किसका है, मेल का है। और नीचे से जो कमर होती है आदमी की, वो थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू फीमेल सकड़ी होती है, ठीक है, फीमेल के अकॉर्डिंग कमर क्या होती है, पतली होती है मेल की, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, मेल वाला। अब फीमेल का क्या होता है, चेस्ट थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए क्या है, ऊपर से जो सकड़ा है, देखो ऊपर से जो सकड़ा है नीचे से चौड़ा होता है, वो फीमेल का लोगो है। आगे समझ में, मुंडी घुमाओ, आ गया ना 100% सबको। खुशबू जी को नहीं आया, चलो कोई नहीं, खुशबू जी लिखो। यानी कि जो इसमें अब देखो मशीन होती तो आपको जल्दी आ जाता समझ में। यानी कि जो ऊपर से इसमें दो लोगो है छोटे छोटे से ना, तो जो ऊपर से चौड़ा है तो वो मेल वाला है, और ऊपर से जो सकड़ा है वो फीमेल वाला है। इसके क्यों लिखा हुआ है ये वाला, क्योंकि मेल का जो चेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो ये कमर होती है वो थोड़ी सी पतली होती है मेल की, ठीक है, जिनका फिट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे फीमेल्स का क्या होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है फीमेल्स का, देखा हुआ आपने, ठीक है। तो इसलिए फीमेल का नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा सकड़ा दिया हुआ है इसमें लोगों में भी, ठीक है, समझ में आ गया, ये बिल्कुल इजी बात हम बता रहा हूँ यार, आगे समझ में। फिर मान लो मेल है, तो उसको फिर क्या करें, मेल वाला लोगो लगाया, फिर उसको सेट वाला बटन दबाना, प्रेस करना है। फिर उसके बाद में लिखो हाइट, देखो हाइट, हाइट हमें सेंटीमीटर में, जैसे कि 160 सेंटीमीटर है, किसी का 155 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, और जैसे मैंने हाइट लगाई, यानी कि 100 मैंने 170 किया, 170 कर दिया ना, 170 किया, तो फिर उसको मैंने सेट किया, सेट है, फिर प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस हो गया। अब क्या हो रहा है, अब 0 हो गया। अब इस पे मशीन पे खड़ा करना है, कस्टमर को खड़ा करो ऐसे, यानी एक पैर इधर आना चाहिए, इस पे दिख रहा है ना पूरा, एक पैर इधर आना चाहिए, एक पैर इधर आना चाहिए, यानी कि ये वाला पैर है, तो इस तरीके से, मतलब यहाँ भी दिखना चाहिए, यहाँ भी पैर आना चाहिए ऐसे, ठीक है, एक पैर तो इधर आ गया, और दूसरा पैर आपका इधर आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से रखना है, रखवाना है, ठीक है। बिल्कुल शॉक्स नहीं पहनने चाहिए, जूते नहीं, बिना शॉक्स और बिना शूज के साथ में, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। अब इससे जो रेंज जाएगी बॉडी के अंदर, और जहाँ जहाँ फैट जाता है फैट को दिखाएगी, बिस्तर फैट जाता है बिस्तर फैट को दिखाएगी, मसल्स क्या है, तो रेंज हमारी पूरी बॉडी में आ जाती है, ठीक है। आगे समझ में, कैसे चेकअप होता है समझ में आया, मशीन को ऑपरेट करना, मतलब ऐसा तो नहीं किसी को नहीं आया हो, 100% आ गया ना, मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, मोनू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये मशीन ऑपरेट हो गई, अब लिखो उसके बाद में पैरामीटर्स लिखो, ठीक है, फटाफट से लिखो, एक बार एक पन्ने पे लिख लो, चेकअप पैड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पन्ने पे लिखो पैरामीटर्स। अब हमारे पास में चेकअप पैड है, ठीक है, मान लो मेरे पास में कोई पुराना चेकअप पैड देख लिया लड़का, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें है कुछ ना खाली जगह, ये पुराना वाला है, नए वाले में तो और भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे नीरज नया वाला देके जा, ठीक है, नया वाला चेकअप देके जा, क्योंकि अगर टाइम होगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको, ठीक है, लिखो, ठीक है, चेकअप पैड में लिखो आप, नहीं है तो सबसे पहले क्या डालना है, कस्टमर का नाम डालना, लिखो जल्दी लिखो, कस्टमर का नाम डालना है, नया वाला दे, कस्टमर का नाम डालना है, तो नया वाला आ गया ना, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया नेम एड्रेस, कस्टमर का यहाँ पर नाम डालो, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में डालनी है आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालो। उसके बाद में कस्टमर की एज डालो, कस्टमर की एज, कस्टमर की एज डालो, और डेट भी डालो, कौन से डेट को हमने किया है, ठीक है। अब देखो अभी अगर आप कार्बन रखते हो तो कार्बन लगा लो,
नहीं, सर ने कल एक अच्छा तरीका बताया था, कल सर ने थोड़ा सा बताया था कि आप एक ही कॉपी दे दो कस्टमर को, ठीक है, उसको व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है, तो व्हाट्सएप से क्या होगा, उसके नंबर भी हमारे मोबाइल में ऐड होंगे, ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कॉफी मेरे पास रखनी है तो वो देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो व्हाट्सएप पे भेजो, वो भी सही है, अच्छा आइडिया था। तो इसलिए देखो हर मीटिंग जरूरी होती है, कल मैंने भी सुना सर की मीटिंग में, तो वो अच्छा आइडिया लगा मुझे भी। ठीक है, तो अगली बार हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा दोनों पन्नों को थोड़ा सा और सॉलिड बनवा देंगे, ठीक है, इसको दोनों पन्नों को सॉलिड बनवा देंगे, इस बार थोड़ा सा ऊपर वाला तो सॉलिड है, नीचे वाला थोड़ा सा हल्का है, तो अगली बार मास्टर जी दोनों पन्नों को सॉलिड बनवाएंगे। ठीक है, आइडिया मुझे अच्छा लगा ये वाला। ठीक है, तो यानी कि क्या किया, नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर उसकी एज डाल दी, डेट डाल दिया, और यहाँ पे हाइट डाल दी सेंटीमीटर के अंदर। ये पहले हमें डाटा भरना है उसका, भर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लो कोई बंदा फिट में बताता है तो इसको हमने आगे सेंटीमीटर भी डाल रखा है, इसमें आगे आइडियल वेट भी डाल रखा है। चेकअप पैड में हमने आइडियल वेट भी, मान लो किसी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए। ठीक, वैसे निकालना भी बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में लिखो, फिर आता है सबसे पहले वेट आता है, लिखो वेट, लिखो डायरी में लिखो वेट, जल्दी लिखो, देखो लिखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी सभी की। वेट लिखो, वेट, वेट के बारे में लिखो BMI, और इसके सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले लिखो, सबसे पहले वेट लिखो, उसके बाद में लिखो दूसरे कॉलम में लिखो BMI। पहले एक बार लिख लो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो वेट, BMI, जल्दी लिखो, फिर लिखो टोटल बॉडी फैट, कैसे बोतल से, फिर लिखो टोटल बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट, जोर से बोतल दिखाना पड़ेगा। फिर लिखिए BFA, यानी कि बिस्लर फैट एनालाइज्ड। कि BFA यानी बिस्लर फैट एनालाइज्ड बनाती है साइंस। जिनके वीडियो ऑफ हो गए स्टार्टिंग में, ऑन थे, प्लीज वीडियो ऑन करें। मोनू जी वीडियो ऑन करें आप जल्दी से, जिनके वीडियो ऑफ थे पहले स्टार्टिंग में ऑन थे, बाद में ऑफ कर लिए, अच्छी बात नहीं है। मोनू जी, दिनेश जी, जितने भी हैं जल्दी वीडियो ऑन करें। गोविंद जी, हाँ लिख लिया आपने, बिस्लर फैट एंड BFA। फिर लिखो मसल्स मास, मसल्स मास MUSCLE, मसल्स मास MUSCLE, मसल्स मास। ठीक है, हिंदी में लिख लो, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखना यार। ठीक है, मसल्स मास। ठीक है, नेक्स्ट लिखो RM, RM को क्वेश्चन रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, RM। नेक्स्ट लिखो BA, बायोलॉजिकल एज, BA यानी कि बायोलॉजिकल एज। ठीक है, लिख लिया। अब इसको मैं सबको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आओ वेट पे आओ, 12 बजे। अब मैं यहाँ पे एक अब नॉर्मल कस्टमर डाल रहा हूँ, मोटा वाला। ठीक है, लिखो एक बार, वेट है किसी कस्टमर का 94 kg वेट है, लिखो 94 kg वेट है, और उसकी हाइट है मान के चलो 165 सेंटीमीटर है। हाइट क्या रही है, 165 सेंटीमीटर है, तो आइडियल वेट कितना आएगा, 63। 1.65 मल्टीप्लाई 1.65 मल्टीप्लाई 23, पता लगे ना आइडियल वेट तो कितना आएगा, 63 आएगा। आइडियल वेट निकालना तो आता है, बताओ मुंडी घुमा के बताओ, कोई ऐसा नहीं जिसको आइडियल वेट निकालना नहीं आता। नहीं आता तो लिख लो, जो भी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, नहीं आता तो लिखो खुशबू जी, लिखो मैडम, देखो जो भी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, मान लो किसी कस्टमर की 165 सेंटीमीटर है, तो उसमें क्या लिखना है, 1.65 मल्टीप्लाई 1.65 मल्टीप्लाई 23, और जो भी आएगा तो कितना आएगा, 63 वेट आ गया। मान लो किसी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसमें क्या करना है, 1.70 मल्टीप्लाई 1.70 मल्टीप्लाई 23, यानी गुणा करना है, उसके बराबर से पॉइंट बीच में लगाना है, तो कितना हो गया उसका आएगा 66 आएगा, हाइट है ना, कितना आएगा 66। ठीक है, 170 सेंटीमीटर वाले की। आगे समझ में बताओ, मुंडी घुमाओ, समझ में नहीं आया तो राधा जाकर जी आया मैडम, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैं तो हर्बल लैब के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आप एक चेकअप को एक्सप्लेन करना जान जाओ, थोड़ी सी प्रोडक्ट खा खा के नॉलेज हो जाती है यार। उसमें है क्या, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, फाइबर, को प्रोटीन, कुछ भी अगर नहीं आता मान लो तो क्या बोलना है, जो बॉडी के लिए चाहिए वो इसके अंदर है, जो बॉडी के लिए नहीं चाहिए वो इसमें नहीं है।
ऐसे बोल दिया करो, तो नहीं आती कुछ तो कुछ भी नहीं आता तो ऐसे बोल दो, ठीक है, पर सीख जाओगे ना, टेंशन मत लो। हाँ, तो हाइट डाल दी, मतलब आइडियल वेट निकाल दिया। बोलो आइडियल वेट निकाल सकते हो, इजी है, कुछ भी नहीं, इजी है, ठीक है। एंड जो भी हाइट है 180 सेंटीमीटर, 1.80 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 23, तो यानी कि 75 होगा 180 सेंटीमीटर वाले का, ठीक, पता लग गया। अब जैसे कि मैंने बताया ना 163 सेंटीमीटर हाइट, बस सॉरी 163, 173, 73 नहीं, 163 के होते 163, सॉरी 163, ठीक है। तो अब उसका आइडियल वेट कितना आ रहा है, 61 आ रहा है, 165 बताया, 163 बताया था, 165, हाँ मास्टर, ठीक है मास्टर, याद रखना 165। तो 165 वाले का आइडियल वेट कितना है, 63। अब 95 वजन है। अब वेट पे मुझे क्या, वेट पे क्या बोलना, लिखो पॉइंट टू पॉइंट, सर आपका वजन 95 है, आपका वेट लिखो, आपका वेट 63 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। एक सेकंड, सर का फोन है ना, मैं हाँ ना बोल देता हूँ। तो हाँ लिखो, अब उसको लिखो तो प्रॉपर, सर आपका वजन 95 केजी है, आपका लंबाई के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका वेट 63 होना चाहिए, ठीक, कितना चाहिए लिखो, 63 होना, पॉइंट, यही पॉइंट लिख लो आप, ठीक है। आगे वाले को थोड़ा चेंज कर सकते हो, वजन ज्यादा होगा तो कम करके जो भी आइडियल चाहिए, यानी कि 95 माइनस 63, यानी कि सर आपका 32 किलो ओवर वेट है, लिखो सर आपका 32 किलो 32 केजी ओवर वेट है, 32 केजी ओवर वेट है। तो सर जो आपकी बॉडी काम कर रही है, लिखो जो सर आपकी बॉडी काम कर रही है वो 95 केजी के हिसाब से काम कर रही है, जो बॉडी को काम करना चाहिए 63 के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी कि 32 किलो एक्स्ट्रा फैट के लिए काम कर रही है, लिखो 32 किलो एक्स्ट्रा वजन के लिए उसको काम करना पड़ रहा है। सर अब सोचो, अभी लिखो पॉइंट टू पॉइंट, सर आप सोचो अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाए तो आप भी जल्दी थकोगे ना, वो बोलेगा हाँ। मान लो आप ड्यूटी करते हो 8 घंटे की, आपको डेली बोले 12 घंटे की ड्यूटी करो, तो आपको जल्दी थकावट होगी, बोलेगा हाँ, बोलेगा ना, उसके उसके मुंह से सुनो, ठीक है। फिर बोलो सर जैसे ही और भी, सर बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे लीवर है, किडनियां है, लिखो लीवर किडनी हार्ट, इनका नाम तो रट लो, ठीक है, लीवर किडनी हार्ट है, इनको भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्या बोलना है, इनको भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। जैसे कि सर हार्ट है हमारा, देखो ये सेम लिखो, जैसे सर हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है, ऐसे चलता है, उसको भी 32 किलो एक्स्ट्रा फैट को जीवित रखने के लिए, लिखो हार्ट को भी सर 32 किलो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, उसको जीवित रखने के लिए उसको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फैट को तो जीवित रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, तो उसको भी ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारा हार्ट, उसमें ब्लड की सप्लाई करता है, यानी कि उसको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है सर 32 किलो के हिसाब से। तो बताओ सर वो हार्ट एक्स्ट्रा काम करेगा तो जल्दी थकेगा, बोलेगा हाँ। तो सर आपकी उम्र अभी तो मान के चलो आपकी एज 30 साल है, पर आपकी हार्ट की एज 30 साल नहीं है, हार्ट आपका 60 साल के हिसाब से या 55 साल के हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि हार्ट आपका पुराना हो चुका है। फिर यहाँ की यहाँ उसको वीडियो दिखा दो, एक डॉक्टर का वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो एक डॉक्टर जो लीवर डॉक्टर ना, उसमें वीडियो, डॉक्टर सरेन के नाम है उसका, बोलता है कि अगर 10 साल का बच्चा है, उसका वजन ज्यादा है, तो उसका 10 साल का बच्चा 10 साल का 10 साल का 10 साल वाले बच्चे का डॉक्टर खुद बोलता है ऐसे, जो काफी बड़ा डॉक्टर है, वो लीवर का सबसे फेमस डॉक्टर है, लीवर ने 40 साल के हिसाब से कर लिया, तो वहां पे उसको डराना तो पड़ेगा, तो उसको बताओ सामने वाले कस्टमर को, ठीक है, उसको वीडियो दिखा दो, ठीक है, बता सकते हैं, बताओ भाई, डॉक्टर भी तो डराता है ना, डॉक्टर बोलते तो नहीं, मान लो किसी अपेंडिक्स आई तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं फट जाएगी, ऐसे बोलते नहीं बोलते, ये फट जाएगी अंदर पता नहीं लगेगा,
दिक्कत हो जाएगी, पॉइजन फैल जाएगा, अगर अंदर अपेंडिक्स फट गई तो। बोलते नहीं बोलते, बताओ ऐसा बोलते नहीं, नहीं घर पे जा आराम से बैठ भाई, घर पे जा मस्त रहे। डॉक्टर भी तो ये बोलते हैं, मनु बोलते नहीं बोलते बेटा? तो आपको भी बोलना पड़ेगा ये चीजें कि सर ठीक है, समझ में आया? डराना थोड़ा पड़ेगा वीडियो दिखा के, ठीक है। आगे लिखो, वेट वर्क करना। सर देखो एक एग्जांपल देता हूँ, लिखो ये चीज लिखो, मैं जैसा बोल रहा हूँ जैसे लिखो। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में बाइक है? हाँ है। ये बोलेगा जो बाइक कॉमन चीज है, मिल जाती है। या स्कूटी है? कस्टमर बोलेगा हाँ है। तो सर बाइक या स्कूटी का जो इंजन है कंपनी ने बनाया है, 2 सवारी बैठाओगे तो 5 साल चलेगा। 2 सवारी बैठाओगे तो क्या होगा, वो बाइक या मोटरसाइकिल 5 साल चलेगी। उसी बाइक या मोटरसाइकिल के ऊपर आप क्या करो, 3 सवारी बैठाओ लगातार, तो इसका इंजन कितना चलेगा? सामने वाले से पूछो तो बोलेगा 3 साल में खराब हो जाएगा इंजन। तो ऐसी हमारी बॉडी पे भी अगर वजन ज्यादा होगा तो इसके इंजन क्या, लीवर किडनी हार्ट खराब हो जाएंगे। ऐसे बोलना उसको, लीवर किडनी हार्ट खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में वेट वॉल की बात करनी है। वेट में बात है, सर देखो आपका वजन 32 किलो जाता है तो घुटनों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, घुटनों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। आप ये सोचो, आपका 1 किलो वजन ज्यादा होने से 4 किलो घुटनों पे दबाव पड़ रहा है। एक्सो 3.7 kg है तो उसको 3.7 को हमने 4 kg कर दिया, कितना, 4 किलो आपका एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। तो आपके घुटनों पे दिक्कत ज्यादा होगी सर, आपके घुटनों में दिक्कत, लेग नीचे से जो घुटने होते हैं, नी होती है, वहां से लेग टेढ़ी होने लग जाएंगी। आप टेढ़े टेढ़े चलोगे, तीर कमान की तरह लेग हो जाएंगी सर। हाँ यार मेरे तो दर्द होता है, ये तो सही बोल लो, मुझे तो भी दिक्कत आती है। तो कस्टमर बोलेगा, ठीक है, ऐसे बोलना है। फिर सब आगे जाके गैप बढ़ जाएगा, डॉक्टर आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल देंगे। मानो एज ज्यादा होगी तो 100% डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला होगा, तो बोलेगा हाँ ये है, ठीक है। वेट में हमें ये सारी बातें करनी है, बोलो कर सकते हो? मतलब इसमें कोई साइंस की बात है क्या? नहीं है ना, कर सकते हैं, रट लो यार, कुछ भी नहीं है ये, 4 से 5 लाइन रट लो, कुछ भी नहीं है इनमें। ये हमें वेट में बोलने हैं, ठीक है। खुशबू जी बोल सकते हो मैडम, पक्का? ठीक है, डन। हाँ नेक्स्ट लिखो, वेट हो गया, उसके बाद में लिखो BMI। BMI, BMI के बारे में लिखो, बॉडी मास इंडेक्स। कस्टमर को बोलो BMI यानी कि सर बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, आपकी एज और आपकी हाइट, एज और आपकी हाइट का अनुपात में जो आपका वजन होना चाहिए भगवान सिंह जी, वो आपका कितना होना चाहिए। BMI लिखो, BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट और आपकी एज के अनुपात में वेट होना चाहिए। ये तो आपका पता लग गया, ये अंदर कॉमन लैंग्वेज में लिखो, अंदर का वजन, ठीक है। BMI को आप लिख लो कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए काफी बार, अंदर का वेट, ठीक है। BMI होना कितना चाहिए, 18.5 से लेकर 18.5 से लेकर 23 आपका BMI होना चाहिए। लिखो 18.5 से लेकर 23 यानी कि 23 तक BMI हमारा होना चाहिए, ठीक है। हाँ वेट में और लिखो थोड़ा सा, एक BMI के ऊपर वेट में लिख लो। अब तक वेट ज्यादा होने से अभी कॉमन चीज है, सांस बढ़ती है, लिखो सांस बढ़ती है, खर्राटे आते हैं, सीढ़ी चलते हो सांस फूलने लग जाती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं। तो बोलेगा हाँ होता है मेरे तो, सीढ़ी चलता हो तो भाई सांस हाथ को घबराहट होती है, पसीने हो जाते हैं, रुकना पड़ता है। तो ये चीज भी लिख लो, वेट ज्यादा होने से दिक्कत होती है, ये नॉर्मल चीज लिख लो, ठीक है। खर्राटे आते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। अब बोलते सर मेरे तो नहीं हो रहे, तो हो सकता है कोई बात नहीं सर, आपके भी नहीं हो रहे पर होने लग जाएंगे, ये भी बोलना है। कई बार होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मेरे तो नहीं हो रहा, तो कोई नहीं, अभी होने नहीं, अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो बोलना अच्छी बात है, पर हो सकते हैं आपके आगे जाके हों, अभी एज कम है, ये भी बोल सकते हो, अगर किसी की एज कम है तो उसके साथ में, ठीक है, लिख लिया। अब लिखो BMI बॉडी मास इंडेक्स, अपनी एज और हाइट के अनुपात में रेशो में वेट जो होना चाहिए कितना चाहिए, 18.5 से 23 होना चाहिए। अब लिखो, अब BMI ज्यादा होती है तो आपकी BMI तो अभी जैसे कि मान लो किसी का 95 kg वेट है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसकी एवरेज BMI होगी, एवरेज लगभग 33-34 होगी, लिख लो। नहीं सॉरी ज्यादा होगी, 36 तो मान लो, 36 अप्रोक्स, ठीक है। तो उसकी 36 BMI डाल दो। फिर आपकी BMI तो बहुत ज्यादा, ये 36 आ रही है, ऐसे बोलो घबरा के, सर आपकी BMI तो बहुत ज्यादा आ रही है, 36 आ रही है।
तो बोलो ये क्या होती है, वो बताई दिया आपने। और सर बहुत ज्यादा बीएमआई होने से बीपी लिखो, बीपी लिख लो, बीपी लिख लो, कोष्टक में बीबी लिख लो याद करने के लिए, ठीक है। बीबी थी, बीपी, बीबी थी बोला पता जाने के लिए, ठीक है। क्या लिखा, बीपी हाइपरटेंशन, ठीक है। लिखो शुगर, ज्यादा बीमारी से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाइपरटेंशन होगा तो कोलेस्ट्रॉल आएगा। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बोलो, ठीक है। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो विटामिन की कमी ज्यादा बीएमआई होने की वजह से, ठीक। मोटापे की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, सारी दिक्कतें, ठीक। कॉस्मेटोलॉजी खराब होता है, बीएमआई ज्यादा होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है। तो यानी कि 4-5 चीजें बताओ उसको, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत सर बीएमआई ज्यादा होने से होती है। तो आपके साथ में हो सकता है बीपी हो, अब बीपी होगा तो बोलेगा हाँ मेरा बीपी ज्यादा है, ठीक है। शुगर होगा तो शुगर वाला बोल देगा मेरे साथ में शुगर ज्यादा है। यानी स्लिप एपनिया प्रोडक्ट लिखो, स्लिप एपनिया, स्लिप एपनिया, स्लिप एपनिया यानी कि रात के टाइम में ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का डाउन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा याद रखो ना, स्लिप एपनिया। फीमेल साथ में लिख लो, बीबी ज्यादा होगा तो पीसीओडी, फीमेल्स के साथ में पीसीओडी, थायराइड, 4-5 चीज तो कॉमन याद करो यार, ठीक है। पीसीओडी, थायराइड, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो अब उसको बताओ कि ठीक है ये दिक्कत हो सकती है, बोले को हाँ 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 मेरे तो भाई ये आ रहा है, ठीक है। लिख लिया। अब ये लिखो नेक्स्ट इसमें, सर 1% आइडियल बीएमआई से 1% बीएमआई ज्यादा होती है तो हमें हार्ट अटैक का चांस 9% ज्यादा आता है, 9% ज्यादा होता है। तो रिपीट करूं, अगर हमारा बीएमआई 1% आइडियल बीएमआई से ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक का चांस हमारा 9% ज्यादा होगा। मैं ना खाऊंगा नहीं तो रोटी। सर आपके तो 36 आ रही है बीएमआई, तो आपके तो भाई मैं ना खाऊंगा। मान लो 23 से 33 में 90% हो गया, तो आपके तो 120% हार्ट अटैक के चांस है। आपको सर सर्दियों में दिक्कत हो सकती है, गर्मी में यार, अब गर्मी आ रही है तो गर्मी में बोलो, गर्मी में भी ब्लड पतला हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है, यानी आपको तो अटैक आ सकता है, डराना पड़ेगा। लिख लो, ठीक है। थोड़ा पचकार के डराना तो पड़ेगा। आप सोचे सर हमें भी डराता है ऐसे ही है। हम भी तो ऐसे ही आए थे। वो हम पी ले, चलिए भाई सर जी, पी ले हम पे। सर भी पी रहा है। लिख लिया बीएमआई के बारे में। और लिखो सर कोविड आया था, लिखो कोविड आया था, कोविड की सेकंड लहर के अंदर। सर जब कोविड आया था, देखो कोविड की सेकंड लहर के अंदर जिनकी बीएमआई 30 से ज्यादा थी, देखो जिनकी बीएमआई 30 से ज्यादा थी आलोक जी, जब कोविड आया था कोविड की सेकंड लहर के अंदर जिनकी बीएमआई 30 से ज्यादा थी, 84% लोगों की डेथ हुई थी कोविड में। तो लोगों सर ये ऑन डाटा है, आप गूगल पे सर्च कर लो, आज ही दिख जाएगा आपको। और 100% सही बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। 84% लोगों की डेथ हुई थी। फिर लिखो जो बच भी गए थे, जो बच भी गए थे उनको ज्यादा वेंटिलेटर की, ज्यादा आईसीयू की जरूरत पड़ी थी। जो बच भी गए थे उनको ज्यादा वेंटिलेटर की, ज्यादा आईसीयू की जरूरत पड़ी थी। इनको लंबे टाइम उनको दवाइयां खानी पड़ी, वेंटिलेटर पर रहना पड़ा उनके लिए, ठीक है। लिख लिया, उनको ज्यादा वेंटिलेटर की, ज्यादा आईसीयू की जरूरत पड़ी थी जो बच भी गए थे, पूरा पिज्जा ठीक है। ऑन डाटा है, गूगल पे आप बोल सकते हो, ऑन डाटा है, ठीक है। आगे समझ में, अभी बता सकते हो बीएमआई के बारे में थोड़ा बोलो। कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करना, घर में प्रैक्टिस कर लेना एक दूसरे के साथ में, आज चलो मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे चलो थोड़ा सा, देखो टोटल बॉडी फैट, हेडिंग डालो। पहले मैंने बोला टोटल बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट, लिखो टोटल, यानी कि अब लिखो ऐसे लिखो, आगे लिखो पहला पॉइंट बना के, आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट सर इतना है। फैट नॉर्मल लिख लो ना, नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर हम मेल हैं तो मेल की बॉडी का फैट होना चाहिए 20% तक, लेस देन 20% यानी कि 20% से कम सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका 17 से 20 के बीच में तो बेस्ट है, ठीक है। अगर बतलू एथलीट्स हो तो एथलीट्स का 12-13 ही आता है,
एथलीट्स होते हैं जिनको फैट ही नहीं होता बिल्कुल, एकदम मसल मसल होती है। ठीक है, तो लिखो नॉर्मली 20 से कम। ठीक है, फीमेल्स का बॉडी फैट होना चाहिए 20 से 25%। 20 से लेकर 25% फीमेल्स का बॉडी का फैट होना चाहिए। अब लिखो बॉडी, लिखो इसमें ओवरऑल बॉडी का फैट क्या बोल रहा है। मान लो किसी का बॉडी का फैट आ रहा है, मान लो 27, जैसे मान लो ये 95 वाला बंदा है तो उसका आएगा 33-34% फैट आएगा बॉडी में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है कम भी आ जाए ज्यादा भी आ जाए। मान लो उसका 33 आया, 33 आया, तो मैं बोलूंगा सर आपके बॉडी का फैट 33% आ रहा है। क्या बोलूंगा सर आपकी बॉडी का 33 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है फैट। फैट यानी कि पूरी बॉडी का, ओवरऑल बॉडी का फैट। और उसमें बोल सकते हैं आपके फेस का, टमी का, हाथों का, ऐसे हमें उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल पूरी बॉडी में फेस का, हाथों का, पूरी ओवर बॉडी का फैट है। अब फिर बोलना फैट नॉर्मल लैंग्वेज बोलो, मैं जैसे मैं भी बोलता हूँ कि सर देखो फैट ज्यादा होता है तो लिखो फैट ज्यादा होता है तो कार्डियक प्रॉब्लम होती है, लिख लो कार्डियक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, न्यूरो की प्रॉब्लम होती है। फिर मैं बोलता हूँ मेरी भाषा में तो कि सर फैट यानी कि बॉडी का कचरा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, फैट यानी बॉडी का कचरा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, फैट बॉडी का कचरा है। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल सर आपके घर के अंदर जो कचरा होता है क्या करते हो, सफाई करते बाहर निकालते हो ना, बूंदी घुमाते हैं, हाँ। ठीक, मजा नहीं कर, मैं ऐसे बुलवाता हूँ पेशेंट से, तो क्या होता है, हाँ सफाई करते हैं और कचरे को बाहर निकालते हैं। और सोचो अपनी बॉडी में तो फैट बढ़ रखा है, वो भी तो कचरा है बॉडी का, तो इसको बाहर निकालना ना, बोलेगा हाँ। ठीक है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, बता दिया। इसमें इतनी सी बात करो फैट के ऊपर। ठीक है, आगे लिखो विशलर फैट, बी एफ ए वाले फैट पे गोला लगा लगा के ज्यादा हाईलाइट करो। विशलर फैट, अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ विशलर फैट को, मैं बताऊंगा, मैं इसे फोटो भेज दूंगा चाहे कोच ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं बताता हूँ विशलर फैट। देखो पहले विशलर फैट लिखो, विशलर फैट बी एफ ए विशलर फैट एनालाइज। ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए 3 से लेकर 6, 3 to 6 विशलर फैट होना चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि देखो, अब मेरी तरफ देखो ना, मैं थोड़ा सा इधर ऐसे नीचे करता हूँ कि सर ये टमी वाला पार्ट है, ये हमारा कितना है, ये वाला पार्ट फैट। ठीक है, इधर देख रहे हो मेरी तरफ, मैं क्या बोलता हूँ सर ये वाला फैट टमी वाला, मेरे पेट पे हाथ लगाता हूँ, मेरा पेट तो फिट है इसलिए दिक्कत नहीं है। आपका पेट फिट नहीं होगा तो आप फिर समझाने में दिक्कत आएगी, आपकी खुद की टमी दिखेगी। ठीक है, तो फिर आपकी तभी पे सामने वाले को देखो खुद का ही ज्यादा है। ठीक है, तो मैं तो मेरे पेट पे ऐसे करता हूँ, सर देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला बिस्लर फैट यानी ये वाला पार्ट। अब उसको मैं करता हूँ सर देखो लीवर हमारा किधर होता है, लिखो, आप लिख लो याद रहने के लिए। ठीक है, लीवर होता है हमारा, जो राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड में इधर जो पसलियां होती है ना, पसलियों के नीचे, तो लीवर हमारा इधर होता है राइट में ऐसे। हमारे हार्ट क्या होता है इधर ऊपर। ठीक है, हार्ट क्या होता है हमारे ऊपर। हमारी किडनी क्या होती है हमारे इधर साइड में, किडनी क्या होती है हमारी दोनों तरफ साइड के अंदर होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे बताता हूँ उनको। फिर उनको तो सर देखो और आपका ये वाला फैट ज्यादा होगा, फिर मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, सर ये वाला फैट ज्यादा होगा ऐसे, ये फैट आपका ज्यादा है तो यानी कि आपके लीवर में फैट जमा हुआ है। अब लीवर में फैट जमा हुआ तो लिखो आप लीवर फैट ही होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी यानी कि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर गैस एसिडिटी अल्सर की प्रॉब्लम ज्यादा होगी सर, आपके साथ में सर होती होगी, और होती है तो बता देगा हाँ होती है, नहीं होती बोलते अभी तो नहीं हो रही। फिर आपको क्या बोलना, अभी नहीं हो सर आपको होने लग जाएगी, अभी एज कम है, या आप और भी कुछ बोल सकते हो। ठीक है, कि आपका हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स की दिक्कत होगी, आगे जाके कैंसर भी हो जाता है सर, कोलन कैंसर होता है, लिखो कोलन कैंसर, आंतों का कैंसर हो जाता है लीवर फैट की वजह से। आपका बहुत ज्यादा है सर, आपका बिस्लर फैट तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बोलेगा हाँ ये क्या दिक्कत होती है, तो बोलेगा सर कैंसर भी हो सकता है, मोटापे से 13, देखो मोटापे से 13 से लेकर 20 प्रकार के कैंसर होते हैं सर, तो आपके लीवर का कैंसर हो सकता है आपके साथ में। फिर उसको मैं दिखाता हूँ उधर फोटो, मैं ऐसे मेरे पहले मैं बात करते करते मोबाइल में फोटो में निकाल लेता हूँ मेरा फोल्डर के अंदर, फिर मैं उसको क्या दिखाता हूँ, फोल्डर ऐसे करके फिर फोटो दिखाता हूँ। मैंने काफी कस्टमर बनाए फोटो दिखा दिखा के, फिर मैं दिखाता हूँ ये वाला पेन हाथ में होता ही है, कि ऐसे पेन को करके ये वाला, सर देखो नॉर्मल लीवर ये होता है
और जब टमी का फैट ज्यादा होगा तो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से डरने लग जाता है। बल्कि हो सकता है सर आपका ऐसा हो, चलो इतना नहीं हो तो इससे ऐसा तो नहीं होगा, इससे बेकार वाला होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो पेशेंट बोलता है हाँ ठीक है, दिखाना पड़ेगा, ठीक है दिखा सकते हो, फोटो होगा नहीं होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। पिछले फैट का दिखा दिया, फिर ऐसे ही हार्ड का दिखाओ। फिर बोलो सर हार्ड के अंदर दिक्कत होती है, पिछले फैट ज्यादा होता है। फिर हार्ड के अंदर क्या होती है, देखो सर नॉर्मल हार्ट हमारा होता है ऐसा, क्या होता है पेशेंट से क्या बोलना है, फोटो दिखा के देखो, हमेशा दिखाना है, दिखता है जो बिकता है लिख लो। तो फोटो दिखाओ सर नॉर्मल हार्ट होता है हमारा ये वाला, ठीक है दिख रहा है सर, देखो इसमें आरटी भी दिख रही है, ठीक नस दिख रही है इसके अंदर बिल्कुल एकदम रेड रेड दिख रहा है ये दोनों के, हाँ। और जो सर हमारा वेस्लर फैट ज्यादा है तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा। अब आपका ऐसे दिखाई देगा हार्ट, अगर आप अपना हार्ट का जांच कराओगे तो जांच हमारा हार्ट कैसे दिखाई देगा, ऐसे। ये टमी ज्यादा देखो ये कैसा फैट है बिल्कुल, बोलेगा हाँ ठीक है। फिर मैं जल्दी से इसको ऐसे करके फिर मैं लेके जाऊँ उधर। फिर क्या होता है सर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ठीक है। तो फिर बोलेगा हाँ ठीक है। अब ये देखो ये हार्ट की छोटी सी ये आर्टरी है यहाँ पे, और छोटी सी आर्टरी का ये बड़ा डायग्राम है। अब येलो वाला पार्ट क्या है, ये फैट है, बिस्लर फैट है। येलो वाला पार्ट क्या है, बिस्लर फैट है। तो उसको थोड़ी टेंशन देनी है ना, तो देखेगा ऐसे। फिर उसको मैं और दिखाता हूँ फोटो, फिर मैं लेके जाता हूँ इधर, ठीक है। तो बस सर देखो, अब आपके देखो जैसे कि बिस्लर फैट ज्यादा होता, मैंने बोला तेरे बिस्लर फैट ज्यादा होता है, तो देखो जो अंदर जो आरती है इसमें, ये येलो वाला पार्ट क्या कोलेस्ट्रॉल है। अब अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगे, यानी कि जो आरती है बंद, थर्ड आरती तो पैक हो गई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब यहाँ तक तो ब्लड पूरी आरती में आ रहा था, पता था उनको, यहाँ तक तो ब्लड पूरी आरती में लिख लो सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, जो यहाँ तक तो सर ब्लड आपकी पूरी आरती में आ रहा था। पर आप आगे क्या हो रहा है कि आपकी आरती चौक है, तो क्या होगा कि ब्लड आपका तेजी से जाएगा, तो बीपी की रफ्तार बढ़ेगी, पहले हाइपर टेंशन होगा। मैं बोलता हूँ सबसे पहले बीपी बढ़ता है, हाइपर टेंशन होता है, इस तरीके से बीपी बढ़ता है, ठीक है। अब उनको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पानी का पाइप है आधा इंची का, सर उस पर अंगूठा लगाओगे तो उसका प्रेशर तेजी से जाएगा, उसका प्रेशर तेजी से जाएगा, अंगूठा हटा लोगे तो उसका प्रेशर पास में जाएगा, यानी पहले बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो फिर बोलता हूँ बीपी बढ़ता है, ये कंडीशन से ये कंडीशन, इसको बोलते हैं अटैक आना। और ये कंडीशन से ये वाली कंडीशन से ये कंडीशन होने में टाइम नहीं लगता सर, पता नहीं कब हो जाए आपको, ठीक है। तो आपका अटैक आ सकता है, चौक हो जाएगी, बिल्कुल अटैक आ जाएगा, बैठे 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 जाएगा, सुबह देख ही नहीं पाएगा, ठीक बताना पड़ेगा उसको। सर दूसरे बहुत सारे लोग देख ही नहीं पाते, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, रात को सोते थे अच्छे खासे, पर उनकी टमी जाती और उनका अटैक आ गया। बहुत से बाथरूम में रह जाते सुबह सुबह, सोचो ज्यादा आता है, सर्दी है तो बोलो सर्दी में ज्यादा अटैक आता है, गर्मी है तो गर्मी में आता है, पता उनको लॉजिक क्यों आता है।